नमस्ते एवरीवन। आज की योगा सेशन में मैं पूनम आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ फुल बॉडी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। हम सभी को इधर उधर की नेगेटिव बातों में अपना ध्यान देने की बजाय अपनी जो ऊर्जा है हमें उसे योग की तरफ आकर्षित करना चाहिए, ताकि हमारा शरीर हेल्दी रहे और आपका मन शांत रहे, हम सभी का मन शांत रहे। तो चलिए इसे हम लोग शुरू करते हैं। योग के मैट के फ्रंट पे आ जाएं और इस तरह दोनों पैरों को, पंजे को आपस में जोड़ें, दोनों घुटनों को आपस में मिला लें। इस तरह माने गैप नहीं रहे, दोनों आपस में मिले हुए हों। और एक लंबी श्वास लें, डीप ब्रीदिंग। चेस्ट को पूरी तरह ओपन करें। इनहेल, एक्सहेल, श्वास को बाहर छोड़ें और अपने हिप को थोड़ा सा अंदर की तरफ खींचें, स्ट्रेच करें। और एक लंबी गहरी श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएं। सिर को पीछे की तरफ, ऊर्ध्व हस्तासन। और आपके पेट पर हो रहे खिंचाव को फील करें। आपके बिल्ली पर जब हाथ ऊपर किए होंगे, सिर पीछे, पेट को अंदर की तरफ खींचें और खिंचाव को फील करें। और आपके हाथों पर हो रहे खिंचाव को फील करें। वापस श्वास छोड़ते हुए नीचे, उत्तान हस्तासन। अगर आपको घुटनों को सीधा करने में दिक्कत है तो हल्का सा बेंड भी कर सकते हैं, अपनी क्षमता अनुसार देखना है कितना आप कंफर्ट है करने में। नहीं तो सीधा रखें। वापस अर्ध उत्तान हस्तासन, टेबल पोज। वापस उत्तान हस्तासन। राइट पैर को पीछे ले जाएं, वापस लेफ्ट पैर को भी, और अपने हाथ को और थोड़ा सामने लाएं और अपने टोच को अंदर बाहर करें। फलक आसन। ये थोड़ा चैलेंजिंग है लेकिन मैं इंजॉय कर रही हूँ इसे करते हुए, क्योंकि मेरे सारे मसल्स स्ट्रेच हो रहे हैं तो मुझे फीलिंग अच्छी आ रही है। और आप इसे करने में सक्षम नहीं है तो अपने लेफ्ट नीज को मैट से टच करें और पंजे को मैट की तरफ टच करें। आपका राइट पैर के पंजे मैट से टच रहेंगे और हील ऊपर रहेगा। और इस तरह काउंटिंग के साथ कर लें, पूरी तरह काफ मसल्स पे स्ट्रेच को फील करेंगे। 1 2 3 4 5। आप इसे बेंड कर लें, मैट से टच करें, घुटने से बेंड करें और लेफ्ट पैर को बाहर लाएं। सेम उसी तरह करेंगे, स्ट्रेच करें। 1 2 3 4 5। इसे आपकी क्षमता अनुसार, अपनी बॉडी की क्षमता, शरीर की क्षमता देखते हुए करनी है। 10 टाइम 20 टाइम भी रिपीट कर सकते हैं, लेकिन शुरू में कम से शुरू करें, 2-3 बार से स्टार्ट करें। वापस लेफ्ट पैर भी बाहर लाएंगे और ऊपर करेंगे। 1 2 3 4। 1 2 3 4। पैर को, दोनों घुटनों को मैट से टच करें और पंजे को ऊपर की तरफ लें। इस तरह चतुरंगा आसन। वापस आपके सीने को नीचे की तरफ ले जाएं, मैट की तरफ, मैट से टच करें। भुजंग आसन। आपके एल्बो हल्का सा बेंड रहेंगे, सीधे नहीं होंगे। और पंजे को मैट से टच करें, सिर ऊपर, लंबी गहरी श्वास लेते हुए और स्ट्रेच को फील करें, हो रहे खिंचाव को फील करें। आपके गर्दन पे भी खिंचाव हो रहे हैं, मसल्स खींच रहे हैं, थायराइड की ओर होगा। वापस श्वास छोड़ते हुए
चतुरंगा, वापस चतुरंगा आसन, वापस पंजे को मैट से टच करें और आगे की तरफ आए थोड़ा सा, अधोमुख शवासन। पैरों पर, आपके हाथों पर हो रहे खिंचाव को फील करें। आपका राइट लेग सामने लाएंगे दोनों हाथों के सेंटर में, और अब आपका राइट पैर भी उत्थान हस्तासन, वापस अर्ध उत्थान हस्तासन, वापस ऊर्ध्व हस्तासन, रिलैक्स। ये आपका 1 राउंड पूरा हुआ। बहुत ही चैलेंजिंग है। सेकेंड राउंड शुरू करते हैं। कुछ अलग है, सेकेंड में अलग है, अलग पोस्चर है। फर्स्ट में हमने किया ऊर्ध्व हस्तासन से शुरू किया। सेकेंड राउंड में उत्कट आसन, चेयर पोज। घुटने को बेंड करेंगे और आपके जो पैर के टोज है, उंगली है, उनसे बाहर नहीं जाने चाहिए, इस तरह बाहर नहीं आने चाहिए। आपके घुटने अंदर रहेंगे, उंगली के जो है पैर की उंगली उसके अंदर ही रहेंगे इस तरह, और हिप को बाहर की तरफ लेंगे। चेयर पोज, उत्कट आसन। लंबी गहरी श्वास लें, इनहेल, और हाथ को ऊपर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए उत्थान हस्तासन। लेफ्ट लेग को बाहर ले जाएं, वापस राइट लेग भी। फलक आसन, वापस चतुरंगा आसन। भुजंगासन, कोबरा पोज। सेकेंड राउंड में एल्बो आपके पूरी तरह स्ट्रेट होंगे। फर्स्ट हमने किया था तो एल्बो हल्का सा हमारे बेंड थे। सेकेंड में आपके पूरे, देखिए नाभि से लेग तक के ऊपर के पूरे पोर्शन अप हैं, और स्ट्रेच को फील करें। वापस डॉग पोज, चतुरंगा आसन। पंजे को मैट से टच करें, फलक आसन। वापस पैर को थोड़ा सामने लाएं, अधोमुख शवासन। वापस आपका लेफ्ट लेग को दोनों हथेलियों के बीच में लाएंगे इस तरह, और राइट पैर को 60 डिग्री, और आपके लेफ्ट पैर जो सामने की तरफ है उन्हें घुटने से बेंड करें। धीरे धीरे ऊपर की ओर आए, बैलेंस करें। घुटने बेंड होंगे और आपके बाहर जो पैर है वो पूरी तरह खींचेंगे, स्ट्रेच होंगे 60 डिग्री, और दोनों हाथों को जोड़ते हुए ऊपर की तरफ। वॉरियर पोज 1, वीरभद्रासन। हो रहे स्ट्रेच को फील करें। वापस मैट से टच करें हाथों को, पैर को पीछे ले जाएं, अधोमुख शवासन, माउंटेन पोज। पहले हमने लेग लिया था लेफ्ट लेग, अब हमारा राइट लेग। और लेफ्ट लेग को, पैर को 60 डिग्री और 90 डिग्री तक घुटने को बेंड करें इस तरह, पूरी तरह स्ट्रेच को फील करें। वॉरियर पोज। हाथों को नीचे लाएं, वापस दोनों पैर अभी सामने आएंगे,
अर्ध हस्तासन, वापस नीच को बेंड करें, उत्कट आसन। हमने उत्कट आसन से शुरू किया था, उत्कट आसन पे ही फिनिश। अब का सेकेंड राउंड। थर्ड राउंड में कुछ और चेंज है, थोड़ा सा चेंजेस है, बाकी सेम है। 15 मिनट 15 मिनट डेली फुल बॉडी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। आपको खुद अच्छी फीलिंग आएगी। मुझे अभी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आने लगे हैं, पसीने आने लगे हैं। चलिए सेकेंड थर्ड राउंड लास्ट। लंबी गहरी श्वास लें, हाथ को ऊपर ले जाएं, घुटने को हल्का सा बेंड करें, उत्कट आसन। लेफ्ट लेग बाहर और राइट लेग भी। फलक आसन। वापस चतुरंगा आसन। वापस आएंगे जो हम लोग रिपीटेशन में, तो कुछ थोड़ा सा चेंजेस है। वापस भुजंगासन। अपने स्ट्रेच को, हो रहे खिंचाव को पूरी तरह फील करें। वापस अधोमुख शवासन। आपके राइट लेग को अंदर लाएं और घुटने को बेंड करें और राइट पैर आपका 60 डिग्री बैलेंस बनाते हुए वॉरियर पोज 1। दोनों हाथों को कंधे के बराबर फैलाएं, पंजे को बाहर की तरफ इस तरफ और घुटने को बेंड करें और आपके हाथ को कंधे के बराबर। वीरभद्रासन का ये सेकेंड पोज। और हो रहे खिंचाव को फील करें। आपके कंधे पर जो खिंचाव हो रहे हैं, पैरों के मसल्स में, क्वाड्रिसेप्स मसल्स में पूरी तरह खिंचाव को फील करें। हाथों को नीचे लाएं, आपका राइट पैर भी अंदर लाएं। अब लेफ्ट पैर को बाहर ले जाएं, राइट पैर के घुटने को बेंड करें, लंबी गहरी श्वास लेते हुए वॉरियर पोज 1, वॉरियर पोज 2। अब अभी आपका सेकेंड पैर भी अंदर लाए, लेफ्ट पैर भी, और घुटने को बेंड करें। श्वास लेते हुए हाथों पर उत्कट आसन। श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ आए, सेंटर में आ जाए और घुटने से बेंड करें और इस तरह वज्रासन में बैठे। कोई भी आसन एक्सरसाइज करने के बाद कुछ सेकेंड रिलैक्स, शवासन। हम लोग बाल आसन चाइल्ड पोज में रेस्ट करेंगे, रेस्ट पोज। लंबी गहरी श्वास लेते हुए हाथ छोड़ते हुए दोनों घुटनों के बीच गैप रखें। श्वास छोड़ते हुए सिर को नीचे मैट से टच करें और रिलैक्स, पूरी तरह अपने शरीर को ढीला छोड़ दें और फील करें आपके सारे मसल्स में ताकत आते जा रही है, ऊर्जावान होते जा रहे हैं। जो भी आपने अभी एक्सरसाइज किया, वापस लंबी गहरी श्वास लेते हुए आप
इस तरह दंड आसन में बैठ जाएं और अपने हाथों को बाहर की तरफ ले जाएं, हिप साइड, हिप से बाहर की तरफ इस तरह। और एक लंबी गहरी श्वास लेंगे पहले, और हिप से अपने आप को ऊपर उठाएंगे और पंजे को बाहर की तरफ। पूरी तरह स्ट्रेच को फील करें। फलक आसन, बैकवर्ड। वापस रेस्ट। इसका काउंटर पोज। लंबी गहरी श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए इस तरह अपने पैर के अंगूठे को पकड़े, फिर हाथों को मैट के साइड में लाएं, दोनों पंजे के बाहर, और एल्बो से बेंड करते हुए मैट को टच करें इस तरह। पश्चिमोत्तान आसन। और हो रहे स्ट्रेच को फील करें आपके स्पाइन में, रीढ़ की हड्डी में, और आपके काफ मसल्स में और आपके पेट पे भी जो खिंचाव हो रहे हैं उस खिंचाव को फील करें। वापस लंबी गहरी श्वास लेते हैं, वापस इसे 3 टाइम आप रिपीट कर सकते हैं। वक्र आसन। आपके राइट पैर को घुटने से बेंड करें और आपके हील को थाई के पास इस तरह लगाएं, और आपका जो पैर बेंड है वही हाथ आपका पीछे जाएगा। राइट पैर बेंड है तो राइट हैंड पीछे की तरफ। लंबी गहरी श्वास पहले लें, श्वास छोड़ते हुए इस तरह हाथ को लगाएं। 2 ऑप्शन है, या तो फिर इससे घुटने से घुमा करके इस तरह कान से टच करें, कुछ सेकेंड होल्ड करें, और आपका जो पैर फैला हुआ पंजे को बाहर की तरफ स्ट्रेच करें। इस आसन से आपका डाइजेशन पूरी तरह बेहतर होता है, क्योंकि मसल्स में पूरी तरह खिंचाव हो रहे हैं। वापस दूसरे पैर से भी करें। लेफ्ट पैर को बेंड करें, घुटने के थाई के पास लगाएं इस तरह हील को, और लेफ्ट हैंड पीछे की तरफ। लंबी गहरी श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए राइट हैंड को घुटने से अपोजिट घुमाते हुए अपने कान के पास टच करें, और राइट पैर के पंजे को बाहर की तरफ स्ट्रेच करें जो पैर फैले हुए हैं। वापस रिलैक्स। ये सारे एक्सरसाइज करने के बाद कुछ सेकेंड आप शवासन कर लें, 2 से 3 मिनट। आप देखेंगे आपके पूरे शरीर में चेंजेस आ रहे हैं। 1 हफ्ते के अंदर आपके जो भी बॉडी पेन है वह धीरे धीरे चले जाएंगे। नमस्कार, थैंक यू।